तो सबसे बड़ा सवाल, पैसे से पैसा आखिर बनता कैसे है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं, है ना? ये लाइन ना हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है और बस फिसलना शुरू। ईएमआई, घर का किराया, बिल और वो अचानक वाले खर्चे सब मिलकर उसे ऐसे बहा ले जाते हैं जैसे मुट्ठी से रेत। और फिर महीने के आखिर में बस एक ही इंतजार, अगली सैलरी का। तो सवाल ये है कि क्या जिंदगी बस यही है, एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का सफर, या फिर इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता भी है? इसका जवाब ना एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। कहानी है 3 दोस्तों की, विजय, शुभम और आकाश। अब इन तीनों में ना बहुत कुछ एक जैसा था। एक ही बैकग्राउंड, एक जैसी पढ़ाई और सपना भी एक ही था, अमीर बनना। लेकिन जो चीज बिल्कुल अलग थी, वो थी उनकी सोच। और बस इसी एक फर्क ने ना उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। विजय की फिलॉसफी सिंपल थी, पहले मजे करो, पैसे कमा ही रहे हैं, बचत तो होती रहेगी। दूसरी तरफ थे शुभम और आकाश। उनका मानना था, नहीं, पहले एसेट बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, आराम तो उसके बाद भी आ जाएगा। चलिए सबसे पहले विजय की कहानी देखते हैं। विजय की कहानी ना बहुत से लोगों की कहानी है। वो एक बहुत ही कॉमन जाल में फंस गया, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल का जाल। सोचिए 23 साल का लड़का, पहली सैलरी 30,000 रुपये महीना। अरे उस वक्त तो ये करोड़ों से कम नहीं लग रहे थे। उसे लगा बस लाइफ तो अब सेट है। लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल की चाहत भी तो थी। तो उसने क्या किया? ऑफिस के पास एक बढ़िया सा अपार्टमेंट ले लिया और एक चमचमाती नई कार भी। अब देखिए, 12,000 रुपये गए किराए में, 12,000 गए कार की ईएमआई में। मतलब 30,000 में से 24,000 तो महीने के पहले दिन ही खत्म। तो नतीजा क्या हुआ? कमाई का 80% हिस्सा तो बस फिक्स्ड खर्चों में ही चला गया। बचत जीरो, कुछ बचा ही नहीं। वो एक ऐसी सुनहरी जंजीर में बंध गया था जिसका नाम था ईएमआई। वॉरेन बफेट ने एक कमाल की बात कही है, जो विजय की गलती को एकदम सटीक तरीके से बताती है। उन्होंने कहा कि खर्च के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, पहले बचाओ, फिर जो बचे उसे खर्च करो। और विजय ने इसका ठीक उल्टा किया। पहले सब खर्च कर दिया और बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये तो थी विजय की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, शुभम और आकाश की कहानी। इन्होंने ना एक बिल्कुल अलग, थोड़ा सब्र वाला रास्ता चुना। शुभम ने ना आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर दांव लगाया। उसने मुंबई के पास पनवेल में, जो उस वक्त एक डेवलपिंग एरिया था, एक प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया। अरे लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि कहाँ जंगल में पैसे डाल दिए। लेकिन शुभम के दिमाग में आज की नहीं, 10 साल बाद की तस्वीर चल रही थी। और हुआ भी वही। 11 साल लगे, लेकिन सब्र और डेवलपमेंट ने मिलकर उसके 10 लाख को 90 लाख बना दिया। अब आकाश का तरीका थोड़ा और अलग था। उसने एक सिस्टम बनाया, एक फूल प्रूफ सिस्टम, 50-30-20 का रूल। मतलब सैलरी आते ही 20% हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्ट होगा, बाद में बाकी खर्चे। उसने इंडेक्स फंड में एक ऑटोमेटिक एसआईपी लगा दी। और कमाल की बात यह कि वो हर साल अपनी एसआईपी को 10% बढ़ा देता था। साथ ही साइड में जो भी कमाता था वो भी सीधा इन्वेस्टमेंट में। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन। तो एक ही शुरुआत, लेकिन इतने अलग अलग अंजाम। इन तीनों की कहानियों के पीछे का असली सीक्रेट है क्या? आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी थी जिसने इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया? और जवाब है एक शब्द में, कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। मतलब जब आपके पैसे पर मिला रिटर्न खुद आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से बर्फ के गोले को पहाड़ से लुढ़का दिया जाए और वो नीचे आते आते एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है। इसे समझने का एक बड़ा आसान सा नियम है, 7-3-2 रूल। मान लीजिए कि 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो पहले पैसे को डबल होने में लगेंगे करीब 7 साल। सुनने में बहुत धीमा लगता है ना, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। अगला डबल होने में लगेंगे सिर्फ 3 साल और उसके बाद अगला डबल सिर्फ 2 साल में। मतलब शुरुआत भले ही धीमी हो, लेकिन आखिर में इसकी रफ्तार रॉकेट जैसी हो जाती है। तो ठीक है, अगर कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है, तो फिर वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं? वो गलती है देर से शुरुआत करना। एक छोटा सा उदाहरण देखिए।
कोई 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो 30 साल बाद उसके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 10 साल लेट हो जाए, यानी 35 की उम्र से शुरू करे, तो पता है क्या होता है? बाकी सब कुछ सेम होने के बाद भी उसका फाइनल अमाउंट लगभग आधा रह जाता है। सिर्फ 10 साल की देरी का इतना बड़ा असर। तो सबसे जरूरी बात यही है, सबसे बड़ी गलती पैसा कम लगाना नहीं बल्कि देर से लगाना है। क्योंकि समय, टाइम, वो अकेला ऐसा एसेट है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। जो जल्दी शुरू करता है उसके पास एक ऐसा फायदा होता है जो किसी और के पास नहीं हो सकता। तो विजय, शुभम और आकाश की इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे जरूरी, इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुनना है, ये फैसला अब हर किसी का अपना है। जब ये तीनों 36 साल के हुए तो तस्वीर एकदम साफ थी। विजय अभी भी अपनी 20 साल पुरानी ईएमआई चुका रहा था। शुभम फाइनेंशियली फ्री हो चुका था क्योंकि अब उसके एसेट्स उसके लिए काम कर रहे थे। और आकाश, वो अपने सिस्टम की बदौलत रिटायरमेंट से बस 5 साल दूर खड़ा था। देखिए, फर्क उनकी सैलरी में नहीं था, फर्क था उनकी सोच और उनकी आदतों में। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, विजय, शुभम या आकाश, इन तीनों में से किसकी कहानी को अपनी कहानी बनाना है? फैसला हर किसी को खुद करना है।